हाय एवरीवन, वेलकम टू निशु कॉमर्स क्लासेस। आज हम लास्ट क्लास को कंटिन्यू करेंगे जहां हम कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ यूनिट नंबर 2 दैट इज अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। सो लेट्स स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। मैच द फॉलोइंग। सबसे पहला है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता है? ये एज्यूम करता है कि बिजनेस हमेशा के लिए एग्जिस्ट करेगा। कब तक के लिए एग्जिस्ट करेगा? हमेशा के लिए एग्जिस्ट करेगा हमारा बिजनेस। और जो भी हम बिजनेस की ट्रांजैक्शन हैं वो इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ रिकॉर्ड करते हैं कि बिजनेस इज अ कंटिन्यूइंग एंटरप्राइज। तो इसका करेक्ट मैच हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब आते हैं कंसिस्टेंसी कंसेप्ट पे। ये क्या बोलता है? ये कहता है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल और मेथड जो हम यूज़ करते हैं वो सेम रहने चाहिए फ्रॉम वन ईयर टू अनदर। क्यों भाई सेम क्यों रहने चाहिए? ताकि हम अलग अलग ईयर्स के प्रॉफिट को कंपेयर कर सकें। अच्छा, तो इसका करेक्ट मैच हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। द सेम अकाउंटिंग मेथड यूज्ड बाय अ फर्म फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर। नेक्स्ट है कॉस्ट प्रिंसिपल। कॉस्ट प्रिंसिपल क्या कहता है? ये कहता है कि जो भी एसेट्स हम खरीदते हैं उसे हम बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी इंक्रीज और डिक्रीज इन द मार्केट प्राइस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नॉर्मल बेसिस यूज टू अकाउंट फॉर एसेट्स। नेक्स्ट है मटीरियलिटी। मटीरियलिटी प्रिंसिपल कहता है कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज़र के लिए इररिलेवेंट चीज़ें हैं उसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं डिस्क्लोज करेंगे। क्या कहा मैंने? ये बोलता है कि जो भी चीज़ें फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज़र के लिए रेलेवेंट नहीं है उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोग डिस्क्लोज नहीं करेंगे। तो इसका जो करेक्ट मैच है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रिलेट्स टू रिलेटिव साइज और इम्पोर्टेंस ऑफ एन इवेंट और आइटम। तो 4th का आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आते हैं हम 5th के ऊपर। 5th कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अकाउंटिंग कंसेप्ट। इनमें से कौन सा एक अकाउंटिंग कंसेप्ट नहीं है? पहला मैचिंग, ये तो है। ड्यूअल एस्पेक्ट, ये भी है। गोइंग कंसर्न, ये भी है। ट्रू एंड फेयर कंसेप्ट नहीं है। तो 5th का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रू एंड फेयर कंसेप्ट। नेक्स्ट है 6th, अकाउंटिंग कंसेप्ट आर बेस्ड ऑन। अकाउंटिंग कंसेप्ट किस पे बेस्ड होते हैं? अकाउंटिंग कंसेप्ट्स आर बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस। जैसे कि हम बोलते भी हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और अजम्पशंस। तो 6th का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7th की तरफ। 7th क्वेश्चन कहता है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। पहला है मेजरमेंट ऑफ इनकम। हम इनकम को कैसे मेजर करते हैं? बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और एक बात, जो कंसेप्ट हम इसमें यूज़ करते हैं वो है मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है वो भी देख लेते हैं। चलो, मैचिंग कंसेप्ट कहता है एक्सपेंसेस शुड मैच टू द रेवेन्यू ऑफ एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पीरियड। और अकाउंटिंग कंसेप्ट मैचिंग कंसेप्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट है सही प्रॉफिट की डिटर्मिनेशन के लिए। चलिए क्वेश्चन की तरफ। तो हमने देखा कि मैचिंग कंसेप्ट ने कहा कि एक्सपेंसेस और रेवेन्यू मैच होने चाहिए और मैचिंग कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है सही प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। अब ए जो है इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, मैचिंग रेवेन्यू विद एक्सपेंसेस। अब देखो इसमें 2 ऑप्शंस तो हमारे पास कैंसिल हो गए, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, ये तो कैंसिल हो गए। अब सी और डी बचता है। अब इनमें से हमें देखना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सेकंड ऑप्शन जो है रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपेंसेस, इसका करेक्ट मैच होगा अकाउंटिंग पीरियड, ऑप्शन नंबर 4th। तो इसका जो 7th क्वेश्चन का है जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि देखो सी ऑप्शन में तो बी का आंसर दे रखा है ऑप्शन नंबर 1 और डी आंसर में बी का ऑप्शन जो है वो दे रखा है ऑप्शन नंबर 4th। तो 7th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन 8th की तरफ। विंडो ड्रेसिंग इज प्रोहिबिटेड ड्यू टू कंजर्वेटिव कन्वेंशन, नहीं। कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, हाँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर कहता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करेक्ट इन्फॉर्मेशन शो करनी चाहिए, पर विंडो ड्रेसिंग में हम क्या करते हैं,
विंडो ड्रेसिंग में जो इन्फॉर्मेशन होती है ना एक्चुअल में, उसे तो हम छुपा लेते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू गलत गलत इन्फॉर्मेशन दिखाते हैं। अच्छा, तो 8th का आंसर हमने देखा ऑप्शन नंबर बी, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। नेक्स्ट आते हैं 9th पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द प्रूडेंस प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। पहला बोल रहा है टेकिंग केयर ऑफ फ्यूचर लॉसेस, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्यों? देखो, जैसे कि हमें पता है कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस बोलता है अगर हमें लग रहा है कि कोई भी लॉस होने वाला है तो हम उसे उसी टाइम पे रिकॉर्ड कर लेते हैं, पर गेन के केस में क्या होता है, गेन के केस में हम उसे जब रिकॉर्ड करते हैं जब वो एक्चुअल में हो जाता है। तो 9th क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए, टेकिंग केयर ऑफ फ्यूचर लॉसेस। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। What is the underlying concept that supports the immediate recognition of an estimated loss? तो देखिए, सब्सटेंस ओवर फॉर्म नहीं जी, इसका आंसर ये नहीं होगा। कंसिस्टेंसी नहीं, मैचिंग नहीं, प्रूडेंस हाँ, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन 10th का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रूडेंस। नेक्स्ट है मेक सफिशिएंट प्रोविजन फॉर फ्यूचर लॉसेज बट डू नॉट एंटिसिपेट फ्यूचर प्रॉफिट। दिस स्टेटमेंट इज इन अकॉर्डेंस टू द कंसेप्ट ऑफ। तो इसमें जैसे कि हम अभी पढ़ते ही आ रहे हैं पीछे से बाकी के जो 2 क्वेश्चंस हैं, तो इसका आंसर वैसे तो सबको ही पता होगा, फिर भी मैं बता देती हूँ। इसका आंसर है कंजर्वेटिज्म। ओके, तो 11th का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब ये ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट भी मैं एक बार आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि क्या होता है। ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट कहता है कि जो भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करते हैं दे शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बाइस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कैश में गुड्स खरीदे हैं तो हमारे पास कैश रिसीट्स होनी चाहिए, और अगर गुड्स को हमने क्रेडिट पे परचेज किया है तो हमारे पास इनवॉइस की कॉपी होनी चाहिए या फिर डिलीवरी चालान होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विद द आइटम्स ऑफ कॉलम 2। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में। दैट वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो। Press like if you enjoy the video and subscribe to my channel. Thank you so much.